हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। आशा करता हूं आप स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। दोस्तों, जय माता दी सभी को। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि कल 3 तारीख से शारदीय नवरात्रे शुरू होने वाले हैं। आप सभी को पता है और ज़्यादातर हमारी जो माताएं बहनें हैं उनको सबसे ज़्यादा पता है कि शारदीय नवरात्रे कल 3 तारीख से 3 अक्टूबर से शुरू हैं। तो दोस्तों, हमारी जो माताएं बहनें हैं उनको सबसे ज़्यादा जो कन्फ्यूजन रहता है वो इस बात का रहता है कि भाई नवरात्रे में हम कौन कौन सी साड़ी पहने, कि कौन कौन से वस्त्र पहने, कौन कौन से कलर के वस्त्र पहने और क्या क्या माता रानी को कौन सा भोग लगाएं। आपको सबसे ज्यादा कंफ्यूजन इस चीज की रहती है कि सबसे ज्यादा भोग मतलब कौन सा भोग लगाएं और कौन सी साड़ी पहने। तो दोस्तों, आज मैं आपको इस वीडियो में बताने जा रहा हूं। तो दोस्तों, स्वागत है आपका एक और नए ब्लॉग में। तो दोस्तों, बने रहिए। तो दोस्तों, अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें और दी हुई नोटिफिकेशन को ऑन कर दें। तो दोस्तों, अब हमारी माताएं बहनें हैं भाई, वो नवरात्रि का व्रत रखेंगी और जब वो नवरात्रि का व्रत रखेंगी तो उनके लिए ज़रूरी है कि वो किसका भोग लगाएं और किसका कौन सी साड़ी पहने। तो दोस्तों, कुछ जानकारी है जो कि मैं बता देता हूँ। कौन सी साड़ी, कौन से कलर की साड़ी पहननी है, कौन सा भोग लगाना है। तो दोस्तों, देर ना करते हुए चलते हैं। अब दोस्तों, कल है 3 तारीख और 3 तारीख को सबसे पहला जो 9 दिन माता के होते हैं। तो 9 दिन माता के जब होते हैं तो उसमें सबसे जो पहला दिन होता है माता का, वो होता है शैलपुत्री का। क्या होता है? शैलपुत्री माता का सबसे पहला दिन। और उसमें क्या होता है भाई, सबसे पहला जब दिन होगा तो उसमें शैलपुत्री माता की पूजा होगी और माता को जो है जो भोग लगेगा वो शुद्ध और शुद्ध गाय का देसी घी। जान रहे हैं आप? गाय का, भैंस का नहीं, भैंस का यूज ही नहीं करना। तो गाय का शुद्ध देसी घी और माता को पीली साड़ी अति प्रिय है। जो शैलपुत्री माता है उनको पीली साड़ी अति प्रिय है, इसलिए पीली साड़ी पहनकर पूजन करें और व्रत रखें। तो दोस्तों, दूसरे नंबर पर आती हैं ब्रह्मचारिणी माँ। जो ब्रह्मचारिणी माँ है वो दूसरे नंबर पर आती हैं। अब उनका जो टाइम, जो उनका पूजा का वक्त है, जो उनका जो दिन है वो ब्रह्मचारिणी का दिन है। अब इस दिन क्या करेंगे? इस दिन हरे रंग की साड़ी पहननी है। हरे रंग की साड़ी पहनकर पूजा करनी है। और मैं आपको बता दूं, लाइट और डार्क कलर की साड़ी पहननी है। और लाइट डार्क, अब कहेंगे आप कौन सी लाइट डार्क साड़ी है यार, तो मतलब ये हरे रंग की साड़ी होगी और इसमें लाइट डार्क चलेगा। जो कलर है मतलब वो लाइट या डार्क होना चाहिए, वो चलेगा। ठीक है दोस्तों, हमारी माता बहनों को बता रहा हूँ मैं। तो ये लाइट डार्क कलर की साड़ी पहनकर आप पूजा कर सकते हैं। अब तीसरी जो माता है वो तीसरी माता है चंद्र घंटा। तो चंद्र घंटा माता का तीसरा दिन। और जब माता का जो तीसरा दिन है तो इसमें भूरे कलर की साड़ी उनको पहननी है माता बहनों को। और इसमें माता का जो भोग लगेगा वो दूध का भोग लगेगा। आप दूध की कोई भी मिठाई, मावे की कोई भी मिठाई का भोग लगा सकते हैं, दूध की कोई भी मिठाई का भोग लगा सकते हैं, दूध का भोग लगा सकते हैं और दूध से बनी हुई कोई भी मिठाई का भोग लगा सकते हैं। तो ये माँ चंद्र घंटा का भोग है। और ये इसके लिए मैं आपको साड़ी भी बता दी, कौन सी साड़ी पहननी है। चौथा व्रत है माँ कुष्मांडा मैया का। तो चौथा जो दिन होगा वो माता कुष्मांडा का दिन है, चौथा दिन जो है। तो उस दिन आपको नारंगी साड़ी पहननी है, नारंगी कलर की साड़ी पहननी है। और वैसे माता रानी को तो भाई मालपुए का भोग लगता है। जो कुष्मांडा मैया हैं उनको मालपुए का भोग लगता है। लेकिन आप सोचेंगे कि यार अब कढ़ाई चढ़ाएं और मालपुए तैयार करें, तो अगर आप ये नहीं कर सकते तो आप मिश्री मेवे का भोग लगा सकते हैं। ठीक है,
तो मिश्री और मेवे का भोग लगा सकते हैं दोस्तों। और अगर मालपुआ अवेलेबल है, अगर मार्केट से भी ला सकते हो, दुकान से ला सकते हो, हलवाई की दुकान के से ला सकते हो, प्योर देसी घी का, तो आप ला सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है। तो दोस्तों उसके बाद आती है पांचवी माता, स्कंद माता। जी हाँ, स्कंद माता। तो पांचवी माता का दिन हो गया स्कंद माता का। और स्कंद माता के लिए सफेद साड़ी बहुत प्रिय है, उनके लिए सफेद साड़ी बहुत प्रिय है। और या सफेद कलर की साड़ी पहन सकते हैं या पीले कलर की साड़ी पहन सकते हैं, ये दोनों में से कोई भी एक ऑप्शन आप ले सकते हैं, कोई भी दिक्कत नहीं है। तो दोस्तों, तो हमारी माताएं बहनें, सॉरी दोस्तों कह देता हूं, क्योंकि मैं डेली जो ब्लॉग बनाता हूं वो दोस्तों करता रहता हूं, इसलिए थोड़ी हैबिट सी पड़ गई है। आप इस चीज़ के लिए माफ़ी चाहूँगा, लेकिन माताओं और बहनों के लिए ये बहुत ज़रूरी है जो मैंने बताया आपको। लेकिन इसमें जो माता को जो भोग लगेगा स्कंद माता को, वो पीले केले का भोग लगेगा। जी हाँ, पीले केले का। वैसे तो आप कहेंगे कि भाई केले तो सारे पीले होते हैं, लेकिन वो दागदार वाले नहीं, वो प्लेन पीले होते हैं, वो प्लेन पीले केले होते हैं, तो उसका भोग लगाएं। तो दोस्तों छठा नवरात्रा जो है, छठा दिन जो है माता कात्यायनी का है। तो उस दिन आपको क्या करना है, उस दिन लाल रंग की साड़ी पहननी है, और लाल रंग की साड़ी पहन करके माता को शहद का भोग लगाना है। दोस्तों माता को शहद बहुत प्रिय है, कात्यायनी माता को लाल रंग की साड़ी पहने और माता को शहद का भोग लगाएं। उसके बाद दोस्तों सातवां जो दिन है वो माँ कालरात्रि है। वो ज्यादा ही डरावना और ज्यादा ही माता का दहशत भरा जो स्वरूप है, वो कालरात्रि माता है। और कालरात्रि माता को ब्लू कलर की साड़ी पहनने के लिए, मतलब जो हमारी माताएं बहनें हैं वो ब्लू कलर की साड़ी पहने, और माता को जो है गुड़ का भोग लगता है। तो दोस्त माता और बहनों को कहना चाहूंगा, गुड़ का भोग लगता है कालरात्रि माता को। तो दोस्तों आठवीं जो माता है वो है महागौरी। तो आठवीं माता जो आ रही है वो महागौरी है। महागौरी को गुलाबी रंग की साड़ी अति प्रिय है। जी हाँ, गुलाबी रंग की साड़ी अति प्रिय है। और इस दिन माता रानी को नारियल का भोग लगता है। आप नारियल का भोग लगाएं और गुलाबी रंग की साड़ी पहने। तो दोस्तों नवा दिन है माता सिद्धिदात्री का, और सिद्धिदात्री माता को बैंगनी रंग की साड़ी अति प्रिय है। और भोग में माता चना और पूरी, हलवा, खीर विदाउट लहसुन और प्याज के, मतलब लहसुन प्याज का बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं होना चाहिए। और इस दिन जो नवा दिन जो होगा वो माँ सिद्धिदात्री का होगा। और सिद्धिदात्री माता को प्रिय है चना, गुड़ और हलवा और खीर, पूरी। तो इसका आप भोग लगाएं और माता रानी को प्रसन्न करें। दोस्तों मेरी माता और बहनों, आपको ये जानकारी कैसी लगी? अगर आपको ये जानकारी जरा भी अच्छी लगी हो तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। जय माता दी।